नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें इस भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी, यह हमें बताना है। तो ध्यान रखना है, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके बारे में अगर बात करें कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को सबसे वयोवृद्ध सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वयोवृद्ध सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी, जो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। और यह जो बैठक है नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को कब अंगीकृत किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? संविधान सभा को किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? तो ये संविधान सभा भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। भारत के संविधान का कुछ भाग 26 नवंबर 1949 को और शेष 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित कर प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित किया गया था? तो यह अपन पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। यह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गणतंत्र कब बना था? तो ये बना था 26 नवंबर 1950 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ध्यान, भारतीय संविधान में प्रजातांत्रिक पद्धति है, मूल अधिकार एवं कर्तव्य भी हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका है, लेकिन प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा है, यह इसके अंदर शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई है? संविधान सभा किसके द्वारा अंगीकृत की गई थी? तो ये हमें बताना है किसके द्वारा अंगीकृत की गई थी ये। तो ये कैबिनेट मिशन, किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई है। भारतीय संविधान का निर्माण एवं अंतरिम सरकार बनाने का कार्य 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा प्रशस्त हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा नवंबर 1946 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, यह हमें बताना है। कौन कौन से कथन सही है यह हमें बताना है। पहला कथन दिया गया है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो ये तो एकदम सही है, यानी ये जो संविधान सभा थी, पहले के बारे में बात हो रही, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये कथन एकदम सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये कथन इसके अंदर रॉन्ग है। और ये बहुदलीय संरचना नहीं थी, बहुदलीय संरचना है। आगे, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो कई समितियां इसके अंदर बनाई गई थी। तो इसके अंदर ध्यान रखना, फर्स्ट और फोर्थ, ये इसके अंदर ऑप्शन सही है, यानी कि पहला ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। फर्स्ट और चौथा, इसमें सेंटेंस एकदम सही दिया गया है।
तो इसके बारे में अगर बात करें तो संविधान सभा में कुल तो 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश राज्यों के प्रतिनिधि थे और 4 कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे, और इसके साथ साथ 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः मुस्लिम, सिख और साधारण जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया था। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। यह सभा कई समितियों के माध्यम में कार्यरत थी। तो ये थी संविधान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिनांक को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत का पहला अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया था? अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो ये ध्यान रखना, 24 अगस्त 1946 को किया गया था। ये जो सरकार गठित हुई थी इसके बारे में देख लेते हैं। लॉर्ड वावेल ने 24 अगस्त 1946 में जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन के लिए आमंत्रित किया। इस आमंत्रण के फलस्वरूप 2 सितंबर 1946 को नेहरू ने 14 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया था। तो इनका नाम और विभाग के बारे में भी देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ये कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। इसके साथ साथ विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल से संबंधित भी ये थे। वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया था। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर जॉन मथाई को उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। CH भाभा को कार्य, खान और बंदरगाह मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। आसफ अली रेलवे मंत्री बने थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री बने थे। लियाकत अली खां ये वित्त मंत्री बने थे। अब्दुल रब नश्तर ये संचार मंत्री बने थे। जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि मंत्री बने थे। और गजानतर अली खां ये स्वास्थ्य मंत्री बने थे। आई चुंदरीगर ये वाणिज्य मंत्री बने थे। तो ये अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के कुछ मंत्री थे, इनके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? अपने को बताना है कौन कौन लोग थे जो संविधान सभा के सदस्य थे। तो 2 ऑप्शन ये दिए, आगे देखो। तो इसमें से ध्यान रखना अपने को, श्री रणवीर सिंह हुड्डा ये संविधान सभा के सदस्य थे। बाकी ये 3 नहीं थे, रणवीर सिंह हुड्डा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों को संलग्न किया था? तो ये कितने थे? तो ध्यान रखना, ये 284 थे। कितने थे? 284 इसके अंदर हस्ताक्षर शामिल थे। संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन 284 सदस्यों वाली संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था। इसके बाद 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो ये बंगाल ने बनाई थी। किसने बनाई थी? बंगाल ने। यहाँ पे मुस्लिम लीग ने, मतलब बंगाल में इसने सरकार बनाई थी। 1946 के चुनाव में बंगाल की 119 मुस्लिम सीटों में से 113 सीटें मुस्लिम लीग ने जीतकर अपनी सरकार बंगाल के अंदर बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी?
तो कौन सी महिला प्रतिनिधि थी उसका नाम बताना है। तो इसमें ध्यान रखना एनी मास्करीन, एनी मास्करीन ये पहली देशी रियासतों की एक महिला प्रतिनिधि थी। संविधान सभा की अन्य महिलाएं देख लेते कितनी है। टोटल 15 महिलाएं थी। इसके अंदर ध्यान रखना है अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिणानी वेलायुधन बेगम, एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित और एनी मास्करिन। ध्यान रखना ये देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी। कौन? एनी मास्करिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ध्यान, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान का संवैधानिक या कानूनी सलाहकार बी एन राव, जिनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव था, इनको नियुक्त किया गया था। बी एन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन इसके अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इसमें ध्यान रखना एन माधव राव थे, डीपी खेतान भी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, लेकिन बी एन राव इसके अंदर नहीं थे, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त 1946 को कौन सा पदभार सौंपा गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त 1946 को पदभार सौंपा गया था। कौन सा पदभार सौंपा गया था? ये ध्यान रखना, इनको संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष इनको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये थे डॉक्टर बी एन राव। डॉक्टर बी एन राव ये कौन थे? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है? किसने भारत के संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र इन्होंने कहा था। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अंदर अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे और कितने अनुसूचियाँ थी? तो ध्यान रखना है, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और इसमें 8 अनुसूचियाँ इसके अंदर थी। भारत के मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और इसके अंदर 8 अनुसूचियाँ थी, जबकि वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं, जिसमें 4A, 9A, 14A, 7 का निश्चित किया गया है। 12 अनुसूचियाँ
12 अनुसूचियां इसके अंदर हैं और गणना की दृष्टि से 452 अनुच्छेद हो चुके हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो ध्यान, अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद इसके अंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखित है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा ये लिखित हैं। भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित थी। इसमें टाइपिंग या प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। दोनों ही भाषाओं में संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। रायजादा का खानदानी पेशा कैलीग्राफी का था। उन्होंने नंबर 303 के 254 पेन होल्डर निब का इस्तेमाल कर संविधान के हर पेज को बेहद खूबसूरत इटैलिक लिखावट में लिखा है। इसे लिखने में उन्हें 6 महीने का समय लगा था। भारतीय संविधान के हर पेज को चित्रों से आचार्य नंदलाल बोस ने सजाया है। इसके अलावा इसके प्रस्तावना पेज को सजाने का काम राम मनोहर सिन्हा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार भारत है। संविधान के अनुसार भारत क्या है, इसके बारे में बताना है। तो ध्यान, भारत है ना, वो एक राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ द स्टेट्स कहा गया है। इसमें संघ यानी फेडरेशन शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। हमारे देश को संविधान में इंडिया अर्थात भारत कहकर संबोधित किया गया है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यह आर्टिकल 1 के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है? हमारा राष्ट्र का उल्लेख देना भारत और इंडिया, भारत और इंडिया, केवल इन दो का नाम का उल्लेख इसके अंदर किया गया है। भारत एक गणराज्य है। क्यों भारत को एक गणराज्य क्यों कहा गया है? भारत एक गणराज्य है क्यों है? क्योंकि ध्यान, यहाँ का जो राष्ट्रपति वो क्या होता है? निर्वाचित होता है। यहाँ का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इसलिए इसको गणराज्य भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो ध्यान, इसमें जो 10वीं अनुसूची है, कौन सी 10वीं अनुसूची है, वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। आगे है, पहली अनुसूची की अगर बात करें तो ये राज्य संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन इसके अंदर मिलता है। दूसरी अनुसूची में मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते मिलते हैं। तीसरी अनुसूची में व्यवस्थापिका सदस्य मंत्री राष्ट्रपति न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में बताती है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों से संबंधित उपबंध इसके अंदर हैं। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के विषय में उपबंध किया गया है। सातवीं अनुसूची ये विषयों से संबंधित है, जिससे संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची इसके अंदर शामिल है। आठवीं अनुसूची, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी। सिंधी को 1967 में और कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 1992 में और मैथिली, बोडो, डोगरी और संताली का 2004 में इसके अंदर शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अधिनियम इसके अंदर है। यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसी कारण वर्तमान में इस अनुसूची में संविधान की मूल भावना के विपरीत अधिनियम डाल दिए गए हैं। 10वीं अनुसूची की बात करें तो ये दल परिवर्तन संबंधी उपबंध इसके अंदर है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज अधिनियम इसके अंदर है। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो ये नगरपालिका अधिनियम इसके अंदर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो अपन ये पहले पढ़ चुके हैं। इसके अंदर कुल 22 भाषाओं का उल्लेख इसके अंदर किया गया है। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना है और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। तो इसके देखो ये उद्देश्य और कथन से संबंधित है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये कथन दिया हुआ था। अब इसका कारण भी देख लेते हैं। विविधताओं के संबंधन में से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीय का निर्माण इसके अंदर हुआ है। तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें जो कथन और कारण ये दोनों एकदम सही है। मतलब कथन और कारण है ना, ये दोनों इसमें सही है। और आर है ना, वो ए का स्पष्टीकरण भी इसके अंदर करता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर हमें चुनना है। तो दिया हुआ इसमें संवैधानिक प्रावधान और स्रोत ये कहाँ से क्या लिए गए हैं, ये हमें याद रखना है। तो अगर मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो ध्यान मौलिक अधिकार है ये अमेरिकी अधिकार पत्र से लिए गए हैं। ये किससे लिए गए हैं? अमेरिकी। तो ध्यान मौलिक अधिकार में इसमें आएगा अपने चौथा ऑप्शन सही होगा। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिकी अधिकार पत्र से लिए गए हैं। और अगर बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये ध्यान ये आयरिश जो संविधान है यहाँ से लिए गए हैं, आयरिश संविधान से लिए गए हैं। आगे मंत्रिमंडलीय सरकार है, ये कहाँ से लिए गए? ये ब्रिटिश संविधान से लिए गए, यानी कि पहले सही होगा। मंत्रिमंडलीय सरकार ये ब्रिटिश संविधान से ली गई है। और जो केंद्र राज्य संबंध है ये कनाडा का संविधान है। किसका संविधान है? कनाडा का संविधान। तो अपना आंसर होगा 4312। तो देखो 4312 का है, 4312। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है, यह हमें बताना है। तो ध्यान है ये यूएसएसआर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर से लिया गया है। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं जो अन्य देशों के संविधान से ग्रहण की गई है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका का ढांचा, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां इसके अंदर ली गई हैं, जो कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से ये भी देख लेते हैं। तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, परमाधिकार रिटें, द्विसदनवाद, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संसदीय विशेषाधिकार, औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति, एकहरी नागरिकता और विधि का शासन, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड की अगर बात करें तो इसमें से नीति निर्देशक तत्व सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ये भी आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन भी इसके अंदर से लिए गए हैं। अमेरिका से देख लेते हैं, अमेरिका की बात कर लेते हैं। तो मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और शक्तियाँ, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर अभियोग, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को हटाने की विधि, वित्तीय आपात और हम भारत के लोग, ये सब अमेरिका से लिए गए हैं। रूस से क्या लिए गए? तो ध्यान मूल कर्तव्य ज़्यादा लिए गए हैं। मूल कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की आदर्श, ये सब रूस से लिए गए हैं। कनाडा की बात करें तो कनाडा से संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्ति, 7वीं अनुसूची की सूचियाँ, केंद्र राज्यपालों की नियुक्ति, ये सब कनाडा से ली गई हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो ध्यान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जर्मनी से ध्यान आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। फ्रांस से गणतंत्र, स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता के आदर्श इससे लिए गए हैं। जापान से क्या लिए गए हैं? कानून द्वारा स्थापित
शब्दावली इससे जापान से ली गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत ये किस संविधान से लिया गया है? तो ये किस संविधान से लिया गया है, तो ये हमें बताना है। तो ये जानना फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधि का शासन, भारतीय संविधान में विधि का शासन ये जो विचार है यह कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन, तो ये जानना ये कहाँ से लिया गया है? ये इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पर लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और अपने जो ज़रूरतमंद दोस्त हैं, ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।